गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। और अभी सुबह सुबह से घर के कामों में लग गई हूँ और इस बार तो काफ़ी समय हो गया। बिस्तर मैंने चादर मैंने चेंज नहीं किया था बिस्तर का, और इतना चिपचिपा हो रहा था तो सोचा आज बिस्तर को चेंज ही कर देते हैं, नया चादर दूसरा डाल देते हैं धुला हुआ। और इसके बाद सारे कपड़ों को धुलना भी है। तो सुबह सुबह चाय पीने के बाद मैं लग गई थी बिस्तर सही करने में। और अकेले करो ना तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। नैन्सी हेल्प कर देती थी, लेकिन नैन्सी अभी सो रही है तो फिर मैंने उसको जगाया नहीं। मैंने कहा धीरे धीरे मैं इसको सही कर देती हूँ और चादर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे चादर मैंने बिछा दिया है और तकिए के कवर थे तो वो भी मैंने डाल दिया है। एक तकिए का कवर रखा हुआ था तो मैं अंदर से लेके आई हूँ, देखा तो इसकी सिलाई खुल गई है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं ऐसे ही डाल दूँगी तकिया में, और फिर जब धुलूँगी तब इसकी सिलाई करूँगी मैं, क्योंकि सिल लो कपड़ा तो ठीक रहता है, सिलाई खुलती नहीं है। वरना जहाँ से सिलाई खुल गई है तो वो और फटता ही चला जाता है। तो इस वजह से इसको मैं सिलूँगी। तो इस बार तो नहीं सिल रही हूँ, इस बार मैं ऐसे ही डाल ही दिए रही हूँ। इसके बाद फिर जब धुलूँगी तब सिलूँगी। और करते हैं झाड़ू पोछा और थोड़ा से डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि हवा चलती रहती है तो धूल उल तो वैसे भी कमरे में आ ही जाती है। और अभी अंदर वाले रूम में सब लेटे हुए थे तो फिर मैं अंदर वाले रूम में गई भी नहीं। अंदर वाला रूम ले तो लिया है, लेकिन ज़्यादा मेरा टाइम इसी रूम में जाता है और अंदर बहुत कम जाती हूँ मैं। जब खाना वाना बनाना हुआ तभी मेरा जाना होता है, वरना मैं इसी रूम में रहती हूँ। क्योंकि शुरू से 13 साल से मैं एक ही रूम में रही हूँ, तो इतनी आदत हो गई है मुझे इस रूम की कि अंदर वाले रूम में जल्दी मेरा जाना नहीं हो पाता। बस जब ही जाऊँगी जब मुझे झाड़ू पोछा करना होगा या खाना बनाना होगा तभी मेरा जाना होता है। ज़्यादातर मेरा टाइम इसी रूम में निकल जाता है, क्योंकि सारा सामान मेरा इसी रूम में रखा हुआ है। तो कुछ भी काम होता है तो इसी रूम में होता है, तो इसलिए मैं अंदर बहुत कम जाती हूँ। और आप लोग ने मेरे वीडियो में देखा भी होगा कि ज़्यादातर मेरा जो टाइम होता है तो इसी रूम में निकल जाता है। और कूड़ा वाले भैया आ गए थे तो नैन्सी कूड़ा डाल के आई है, तो ये बाल्टियाँ दोनों मैं साफ़ कर देती हूँ कूड़ा वाली। और ये टूट गई है बाल्टी, तो सोचा बड़ी बाल्टी है, थोड़ा बहुत कचरा तो इसमें आ ही जाता है, इसलिए मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ। और यहाँ पे ये डस्टबिन अंदर रूम में रखते हैं तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। धूप है तो सूख जाएंगे, फिर इसके बाद इसको अंदर रूम में मैं रख दूँगी। तब तक मैं यहाँ पानी डाल देती हूँ और अच्छे से पूरे बरामदे में पानी डाल दूँगी मैं, तो ये साफ़ हो जाएगा। क्योंकि रात में बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा धूल थी। जब झाड़ू लगाया था तो काफ़ी ज़्यादा धूल इकट्ठा हो गई थी, तो सोचा कि चलो इसे भी साफ़ कर देते हैं। और नैन्सी से कह दिया है तो वो वाइपर कर देगी। और मैं पहुंच गई थी अंदर वाले रूम में झाड़ू पोछा करने के लिए। और इसके बाद फिर पानी भी आ गया है तो पानी भी भरना है, तो लगे हाथ पानी भी भर लेते हैं, फिर नहाते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए। तो मेरा आधा पानी तो भर गया है, बाल्टियाँ वगैरह मैंने भर लिया था, बोतल रह गई हैं तो इनको मैंने साफ़ किया है निरमा से। और अब मैं इनको धुल के भर लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं तो गंदे हाथ लग जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। तो घी वगैरह भी लग जाता है, तेल वाले हाथ जहाँ बोतल में लगे तो फिर बोतल में चिकनाहट हो जाती है, तो फिर मन नहीं मानता। फिर ये हो जाता है कि चलो साफ़ ही कर देते हैं। और नैन्सी लगा रही थी अंदर वाले रूम में पोंछा, क्योंकि मैंने झाड़ू बस लगाया था। फिर नैन्सी ने कहा कि मैं पोंछा लगा दूंगी। और
मैं अपना पानी भरने लगी हूँ। पहले पानी ही भर लेते हैं, क्योंकि पानी फिर लाइट बार बार आना जाना लगाती है तो फिर पानी रह जाएगा मेरा। बिना पानी के तो सारा काम रुक जाता है। पानी तो पहले ज़रूरी है, पानी ना भर पाएँ तो फिर सारा काम लगेगा कि कुछ किया ही नहीं है। तो कर लेते हैं काम, फिर नहाते हैं और नहाने के बाद फिर मैं तुरंत खाना खाने लगी थी, क्योंकि मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। मम्मी के यहाँ से फ़ोन आया था और अर्जेंट ही बुलाया है। तो कल भी मैं गई थी मम्मी के यहाँ, तो कल मैं तुरंत चली आई थी, लेकिन आज देखती हूँ किस लिए बुलाया है। और अभी तो मुझे कुछ पता भी नहीं है, बस ये कहा है कि जल्दी से आ जाओ। तो सोचा कि खाना खा लूँ फिर निकलती हूँ और देखते हैं कि किस लिए बुलाया है। और यहाँ पे खाना बन चुका था, दाल है, भरवा बैगन बनाए थे। हस्बैंड चले गए हैं खाना खा करके, बस फिर मैं साड़ी वगैरह पहन करके फिर मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ और इसके बाद फिर चलते हैं मम्मी के यहाँ। और जैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं निकलूँ, वैसे ही प्रेस वाले कपड़े आ चुके थे। तो फिर सोचा पहले इनको रख देती हूँ, फिर इसके बाद जाऊँगी। मैं काम से फुर्सत हो जाऊँ और फिर जाऊँगी। मैं घर के काम पड़े रहते हैं तो इधर उधर जाओ तो दिमाग घर में ही लगा रहता है कि ये पड़ा था, वो पड़ा था, इसको करके नहीं आई, उसको करके नहीं आई, तो दिमाग में टेंशन बनी रहती है। तो मैंने कहा अभी मैं घर में हूँ तो लगे हाथ ये काम भी मैं निपटा देती हूँ, फिर आराम से फुर्सत होके जाऊँगी, टेंशन फ्री होके जाऊँगी तो ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े रख दूँगी और इसके बाद फिर बिस्तर सही कर दूँगी। और ढेर सारे कपड़े धुले थे तो नैन्सी है और नैन्सी भी कहने लगी कि हम भी जाएंगे नानी के यहाँ। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ, अभी मेरा काम है, फिर तुम लोग दोपहर तक आ जाना। तो अभी सनी के साथ मैं निकल जाऊँगी और ये बच्चे हैं तो अपना बाद में आते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए नानी के यहाँ और यहाँ सब लोग आए हैं। और मम्मी यहाँ आते ही गेहूँ साफ करने लगी हैं। देखिए हमारी नई नई भैंस। हाँ, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाना बन रहा है, आलू बैगन की सब्जी, चावल बन गए हैं और इधर गेहूं से आटा निकल रहा है। और जब कोई नया मेहमान आता है घर में तो उस खुशी की बात ही दूसरी होती है। तो मम्मी ने लिया है नई नई भैंस, इसीलिए हमें घर बुलाया था। मैं आते ही गेहूं साफ करने लगी थी और छोटी वाली बहन कहने लगी कि अब खाना वगैरह खा के ही जाना। और काफ़ी देर हम लोग रुके हुए थे, काफ़ी देर का ये वीडियो है। और मैं गेहूं वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, बातें होती रहीं मम्मी पापा से। और छोटी वाली बहन खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो पूड़ी बनवा देते हैं, जल्दी से मैं बेल दूंगी तो वो निकाल लेगी। और यहाँ पे मैं खाना पैक कर रही हूँ, क्योंकि किसी का मन नहीं है खाना खाने का और अभी 7:30 का टाइम हुआ है। सोचा कि घर ले जाते हैं खाना, जब मन होगा तब सब अपना खा लेंगे। अभी तो किसी का मन नहीं है, क्योंकि इतना नाश्ता वगैरह हो गया है तो भूख ही नहीं है किसी को। तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी बनाया था तो आज पूड़ी सब्जी ही खाएंगे। तो बस ये खाना पैक कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं घर। और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नैन्सी के पापा भी घर में आ चुके हैं, फ़ोन आया था उनका। तो बस अब हमारी जाने की हो गई तैयारी। और मम्मी के यहाँ नई भैंस आई है, पुरानी भैंस को बेच दिया है तो वही बुलाया था देखने के लिए। तो बस अब जाते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे। नैन्सी बालों से बाहर जा रही हो क्या? बैग बैग टांग के। अच्छा सनी भैया की बुक रख ली है, कॉपी रख ली सनी भैया की। लाया था कल आएंगे। ठीक, फोन भी कल लाऊंगी।
और आज तो मम्मी के यहाँ सारा दिन हो गया और मम्मी की जो पुरानी वाली भैंस थी तो उसको दे दिया है दूसरे को, मतलब बेच दिया है, क्योंकि वो दूध देना बंद कर दिया था। तो फिर मम्मी ने उसको दे दिया दूसरे को और उसकी जगह दूसरी नई भैंस लेके आई है। तो अभी तो ये दूध नहीं दे रही है, 1-1.5 महीने तक दूध नहीं देगी, क्योंकि इसके पेट में बच्चा है। तो जब वो हो जाएगा उसके बाद ही दूध होगा। तो इसीलिए मम्मी को भैंस लाना पड़ा दूसरी। और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, रिक्शे में बैठ गए हैं, पहुंचते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग घर और अभी मतलब काफ़ी समय हो गया, आधा घंटा हो गया घर आए हुए। और आते ही पहले मैंने नहाया है। मैंने कहा नहा लूँ, इसके बाद फिर आप लोगों से मैं बात करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कल बारिश हुई है और आज इतनी तेज़ धूप निकली थी कि आज हालत ख़राब हो गई। पसीना पोछे पोछे चेहरे पे अजीब सा हो गया है, इतना मतलब टाइट सा अजीब सा हो गया है। तो नहाया है, नहा करके अभी देखिए फुर्सत हो गई हूँ मैं। बस अब खाना खाएंगे और अभी खाना खाने की तो किसी की भी इच्छा नहीं है और 9 बज चुका है, किसी का मन ही नहीं है खाना खाने का। और खाना तो मम्मी के यहाँ से आ ही गया है, हम लोग लेके आए थे, लेकिन अभी किसी को खाना नहीं खाना, जब खाएंगे तब फिर इसके बाद देखा गया है। अभी तो फ़िलहाल कोई खाने के लिए नहीं कह रहा, तो सोचा क्यों ना वीडियो को भी एंड कर देते हैं, आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि सारा दिन तो इतना बिजी थी घर में। तो यहाँ तो काम रहता ही है, लेकिन मम्मी के यहाँ गई तो वहाँ भी थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है मायके में, क्योंकि मम्मी पापा के अलावा वहाँ कोई रहता नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा से दिक्कत भी रहती है। तो सोचा चलो थोड़ा थोड़ा हाथ बटा देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। और छोटी वाली बहन ने खाना बना दिया था, आलू बैंगन की सब्ज़ी पूरी वही लेके आए हैं। तो जब जिसका मन होगा तब खाएँगे। और वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।